जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई बड़ी प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बाल गोपाल जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप बाल गोपाल जी की जब सेवा करते हो तो क्या माला करना जरूरी होता है? क्या माला हाथ में लेकर नाम ध्यान करना जरूरी होता है? क्या बाल गोपाल जी की जो सेवा हम करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, अपने घर के कार्य के हिसाब से समय निकाल कर करते हैं, या उसी में हमारे बाल गोपाल जी खुश हो जाते हैं? अगर हम माला ना करें, माला को हाथ में लेकर नाम ध्यान ना करें, नाम ना जपें, तो क्या हमारी भक्ति आधी और अधूरी है? क्या ये सही है? क्या माला करना बहुत ज़रूरी है, चाहे सेवा कुछ और करें या ना करें? तो देखिए, आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। देखिए, बाल गोपाल जी की सेवा करनी सबसे बड़ी जो महत्व है वो है हमको अपने ध्यान को बाल गोपाल जी की सेवा में लगाना। देखिए, जब हम बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, चाहे वो स्नान की हो, चाहे वो भोग प्रसाद की हो, चाहे उनके श्रृंगार की हो, चाहे उनको हम भजन गाकर सुनाएं। देखिए, सेवा बहुत तरीके से होती है। कोई नाचकर सेवा करता है, कोई गाकर सेवा करता है, कोई हाथों से ताली बजाकर सेवा करता है। सेवा किसी भी तरीके से करे, मन में नाम चलता रहना चाहिए और सेवा होती ही रहती है। यही हमारे बाल गोपाल जी की सेवा है। लेकिन सेवा करते समय और सेवा ना करते समय एक जो बहुत बड़ा कार्य है जिसकी वजह से सेवा पूर्ण होती है, अगर वो नहीं है तो उसके बिना बाल गोपाल जी की सेवा आधी और अधूरी है, और यह भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ही सेवा मान्य नहीं है अगर वो कार्य हम नहीं करते हैं। वो कार्य क्या है तो ये मैं आगे बताऊंगी। पहले आप ये जान लीजिए कि बाल गोपाल जी की सेवा करते वक्त सबसे बड़ा जो कार्य है वो है ध्यान और मन। मन और ध्यान अगर एक साथ मिल जाएं, या आपने इन पर काबू कर लिया, अपने मन को और अपने ध्यान को अपने बस में कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके आपको अपने बाल गोपाल जी की शरण में जाने से या उनकी लीलाओं को देखने से। जब आप इन चीज़ों को बस में कर लोगे तो आपके बाल गोपाल जी साक्षात आपको दिखाई देंगे, आपको लीला करते हुए दिखाई देंगे। आपके आने वाले समय में अगर कुछ परेशानियां हैं, उनका इशारा देते हुए भी आपको बाल गोपाल जी दिखाई देंगे। अगर आपने अपने मन को और अपने ध्यान को अपने बस में नहीं किया तो फिर आप चाहे कितनी भी सेवा कर लें, कुछ भी कर लें, कितनी भी देर तक आप माला लेकर उनके सामने बैठे रहें और नाम जपते रहें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ एक प्रतिमा होगी और आप सामने बैठे होंगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपने वो कार्य कर लिया जो मैं बताना चाहूँगी, तो आप चाहे माला करें ना करें, बाल गोपाल जी की सेवा करने का आपके पास समय नहीं है तो भी, और समय है तो भी, आप घर से बाहर हैं या घर में हैं, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आपने उस कार्य को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपकी सेवा को कोई रोक सके। आप बाल गोपाल जी की शरण में ही बैठे रहोगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो। देखिए, वो कार्य होता है हमारा मन और ध्यान। जब तक हम इन पर काबू नहीं कर लेते, इनको अपने बस में नहीं कर लेते, तब तक हमारे बाल गोपाल जी की कृपा हमको नहीं दिखाई देगी और ना ही उनकी कृपा हम पर बरसेगी। देखिए, बाल गोपाल जी की कृपा पाने के लिए हमें एक रास्ते पर चलना होता है, और वो रास्ता है भक्ति का मार्ग। और भक्ति का मार्ग पर चलने के लिए हमको अपने मन को और अपने ध्यान को अपने बस में करना होता है, और इन चीज़ों को बस में करने के लिए हमें
माला करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि माला करते वक्त हमारा जो ध्यान है वो माला पर रहेगा, हमारा जो मन है वो माला पर रहेगा। तो हमारा जो मन और ध्यान है वो धीरे धीरे हमारे बस में होने लगेगा। बस में होने का कारण है कि हम इस दुनियादारी के झमेले से, घर परिवार की परेशानियों से, इधर उधर की चिंता से, इधर उधर की बातों से हमारा ध्यान हटने लगेगा और हमारा जो मन है और हमारा जो ध्यान है वो माला पर लगेगा, क्योंकि हमारे हाथों में इस वक्त प्रभु की माला है और जिसको हम निरंतर हाथ से फेरेंगे और मन में प्रभु का नाम लेते रहेंगे। जब हम प्रभु का नाम लेते रहेंगे तो हमारा ध्यान हमारे बस में धीरे धीरे होने लगेगा। और अगर हम मन में नाम स्मरण करते रहेंगे तो हमारा ध्यान भी हमारे बस में रहेगा। ये दोनों चीज़ें अगर हमारे बस में हो गई तो हम प्रभु की शरण में बहुत आसानी से जा सकते हैं। यही एक भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग है। अगर किसी वजह से आपके पास माला फेरने का समय नहीं है, माला को बैठकर जब ध्यान करने का समय नहीं है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसे उस प्रेम से कीजिए जो प्रभु की लगन में, प्रभु के ध्यान में आप डूब जाएं और उस कार्य को करते करते आपको प्रभु के दर्शन उस कार्य में होने लगे। जैसे कि आप ऑफिस में हो और आप काम कर रहे हो और आपका ध्यान, आपका मन प्रभु के शरण में है, यानी होठों पर प्रभु का नाम है और मन में उनकी छवि आपने बसा रखी है। आप आंखों से देखकर, हाथों से काम कर रहे हो, जो भी आपका कार्य है ऑफिस में या जो भी आप, जहाँ भी आप जो भी जैसा भी कार्य करते हो, तो ध्यान में प्रभु, मन में प्रभु। तो ऐसे में क्या होता है कि हम अपने प्रभु के शरण में जाते हैं, इतना डूब जाते हैं उस भक्ति के सागर में कि हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं। और हमारा जो कार्य है उसमें हम इतनी लगन लगा देते हैं कि वो कार्य इतना सुंदर, इतना अच्छा होता है कि आसपास के लोगों को भी वो बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से हमारी तारीफ होने लगती है, क्योंकि हम उस वक्त बाल गोपाल की शरण में हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमारा ध्यान रखते हैं कि हमारा कार्य ना खराब हो जाए, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हम जो इस वक्त डूब रहे हैं प्रेम के भक्ति सागर में, वो हमारे बाल गोपाल जी देख रहे हैं। लेकिन हम डूबते डूबते गिर ना जाएं, इस बात का ध्यान हमारे प्रभु रखते हैं। और इस वजह से हमारे बाल गोपाल जी क्या करते हैं कि वो हमारा ध्यान रखते हैं कि कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं हम परेशान ना हो जाए, कहीं हमें चोट न लग जाए। तो इस बात का ध्यान हमारे बाल गोपाल जी भी रखते हैं। मेरी भक्ति में डूब रहा है तो हमारा ध्यान हमारे प्रभु खुद करते हैं। यही कारण है कि प्रभु खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी से पता चलता है कि प्रभु खुद अपने भक्तों के लिए चलकर आते हैं। देखिए, ये कहने और सुनने की बातें नहीं हैं। बाल गोपाल जी ने जो भी अपनी लीलाएं करी हैं, वो लीलाएं दिखाई हैं इसीलिए कि आने वाले कल युग में जो भी प्रभु का नाम लेगा, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, उनका उदाहरण प्रभु ने पहले से ही दिया है। हर परिस्थिति में ध्यान करने से प्रभु अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनको कभी संकट में डाल ही नहीं सकते। अगर संकट आता है और हम संकट में फंस जाते हैं और फिर भी हम अपने प्रभु का ध्यान करते हैं, तो इसका कारण यही है कि हमारे प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमें भटकाएंगे और हमें डराएंगे, लेकिन हमें डूबने नहीं देंगे, हमको टूटने नहीं देंगे। हमारे प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बाल गोपाल जी अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं, वो कभी अपने भक्तों को डूबने नहीं देते। अगर किसी वजह से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण से बाल गोपाल जी के भक्त डगमगाने लगते हैं और उनका ध्यान हटने लगता है, तो फिर भी आप यही समझ लीजिए, मन में यही विश्वास बनाकर रखिए कि जो होगा मेरे प्रभु की इच्छा से ही होगा। अब चाहे जो हो, मैं अपने प्रभु की
भक्ति मार्ग से रास्ते से नहीं हटूंगा। अगर आपने दृढ़ विश्वास इतना कर लिया है तो आप अपने प्रभु की शरण में जाओगे और प्रभु ना चाहते हुए भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, चाहे कैसा भी समय बनाए, कैसा भी माहौल बनाए, किसी भी इशारे से वो किसी को भी भेजें, कैसा भी समय हो, वो आपको कभी डूबने नहीं देंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप इतना ध्यान जरूर रखें, उनके होते हुए कोई भी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आप अपने प्रभु की शरण में ध्यान लगाए रखें। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।